अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या है। तो फिर बताता चलूं, ऐसे सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहे हों उनको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। उसके दो मेथड निकल के आते हैं, एक है सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। तो पहले सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की बात कर लें। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सिस्टम के अंदर लगे जितने भी प्रोसेसर हैं सबका स्टेटस सेम होता है। जितने भी प्रोसेसर होंगे वो किसी एक काम को इकट्ठे कर रहे होंगे। कोई भी प्रोसेसर जो है किसी से ज़्यादा पावरफुल ना होगा। मतलब ये कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर जितने भी प्रोसेसर होंगे वो सब इक्वल होंगे। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इन विच मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड जिसमें तमाम प्रोसेसर जो हैं किसी एक काम पर मिलकर काम कर रहे हों उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। पॉइंट नंबर 2, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ट्रीट्स ऑल प्रोसेसर्स इक्वली। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर तमाम प्रोसेसर जो हैं वो इक्वल होते हैं। पॉइंट नंबर 3, इनपुट आउटपुट कैन बी प्रोसेस्ड ऑन एनी प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो हैं वो किसी भी प्रोसेसर से हम प्रोसेस करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सिस्टम के अंदर लगे जितने भी प्रोसेसर होंगे उन सब को एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाएगा, एक मखसूस काम दे दिया जाएगा और उस प्रोसेसर ने वही काम करना होगा। इस मेथड में एक मास्टर प्रोसेसर होता है और बाकी जो हैं वो स्लेव होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक सर्वर और बाकी क्लाइंट। अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो एक मास्टर प्रोसेसर होगा और बाकी स्लेव होंगे, या कह सकते हैं एक टीचर होगा बाकी स्टूडेंट होंगे। जो मास्टर प्रोसेसर होगा वो जितना भी काम होगा वो स्लेव्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो होंगे वो मास्टर प्रोसेसर ही करेगा। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ मल्टी प्रोसेसिंग टेक्निक in which each processor is dedicated to a particular task is called asymetric multiprocessing। एक ऐसी तकनीक जिसमें हर एक प्रोसेसर को एक मखसूस एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं asymetric multiprocessing। पॉइंट नंबर 2, it has one master processor and remainder processors are called slave। इनमें एक मास्टर प्रोसेसर होता है और बाकी के स्लेव होते हैं। पॉइंट नंबर 3, द मास्टर डिस्ट्रीब्यूट्स टास्क्स अमंग द स्लेव्स। जो मास्टर प्रोसेसर होगा वो बाकी के प्रोसेसर जो स्लेव्स प्रोसेसर हैं उनको अपने काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इनपुट आउटपुट प्रोसेस इज़ यूजुअली डन बाय द मास्टर ओनली। और इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो है ये मास्टर
प्रोसेसर जो है वही करेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की सिमेट्रिक और असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।